ये नतीजे पर पहुँचे हैं कि यहाँ इस मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत नहीं है और उस पर लागू नहीं किया जा सकता। फॉर कॉमन मैन तो समझने के लिए व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड का कोई एक खाका किसी के पास नहीं है। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं उनके पास भी यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे रहना चाहिए, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, आज किसी के पास इसका जवाब नहीं है। ये एक पॉलिटिकल इशू लेके चल रहे हैं और मुसलमान इसके ख़िलाफ़ हैं, तो सिर्फ मुसलमान इसके यूनिफॉर्म सिविल कोड के ख़िलाफ़ हैं तो इसको लागू किया जाए, यही एक मंशा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का कहीं भी इतने बरसों से जो बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन कोई एक खाका जैसा कि एक ड्राफ्ट कोड रहता है वो किसी के पास नहीं है। तो हम कोई ये नहीं कह सकते कि ये यूनिफॉर्म सिविल होना चाहिए और ये यूनिफॉर्म सिविल होना चाहिए। हाँ, हालांकि 22nd लॉ कमीशन को कहा गया था कि एग्ज़ामिन करे कि क्या मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा सकता है क्या। तो लॉ कमीशन ने पूरे मुल्क में हर मज़हब के लोगों को, अकाबिरों को, लॉ एक्सपर्ट्स को कंसल्ट करके ये नतीजे पर पहुँचे हैं कि यहाँ इस मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत नहीं है और उस पर लागू नहीं किया जा सकता। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो लॉ कमीशन होती है वो उसका ओपिनियन है। तो ये लॉ यूनिफॉर्म सिविल कोड का भूत अभी, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है, जब कभी भी इलेक्शन आ रहा है तो बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक सहारा लेकर अपने सोसाइटी को पोलराइज करने जाते हैं। अगर आज मोदी से भी पूछे यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है तो वो खुद नहीं बोल सकते। अगर इफ इन केस यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ, वो सब व्हाट कुड बी द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसा होगा, आज तक कैसा है, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज किस तरह से बोलेंगे। यानी ये सवाल जब तक आप कानून नहीं देखते, कानून में क्या प्रोविजंस हैं वो नहीं देखते, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अब सिर्फ उनका ये कहना है कि मुसलमानों में 4 शादियां हैं और इनहेरिटेंस का है, यही रिपीट किया जा सकता है। क्या वो उसको निकाल देने से पूरा लॉस यूनिफॉर्म हो जाएगा? हिंदू भाइयों में भी कितने लॉस हैं, उनके मैरिज लॉस अलग हैं, इनहेरिटेंस लॉ के अलग हैं, उसको कैसे यूनिफॉर्म करेंगे। हमारे पास ट्राइबल्स हैं, उनके पास सिविल लॉ है, उनके सिविल लॉस हैं, यूनिफॉर्म सिविल लॉस, उसको कैसे आप यकसान सिविल लॉ करेंगे? क्या वो अपने जो लॉस हैं, अपने मजहबी लॉस हैं, क्या उनको छोड़ने तैयार हो जाएंगे? ट्राइबल्स हैं, हिंदूज हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम है और को पार्सनरी सिस्टम है हिंदू लॉ में, क्या ये सब ऑटोमेटिक चले जाएंगे? ये नहीं हो सकता। So you mean to say it's nothing but BJP's agenda? It is BJP's agenda. मैं आपके इत्तला के लिए ये कहूँगा कि गुरु गोरवालकर जो RSS के संचालक थे, सरसंचालक, उन्होंने कहा है कि टुडे that the present day Indian politician lack original thinking on the problem of Indian society. Citing the example of politicians' effort to solve the problem without thinking, he referred to the question of uniform civil code for all the country and said that such a uniformity was not necessary in itself. Indian culture permits diversity in unity. The important thing is to infuse spirit of intense patriotism and brotherhood among all the citizens, Hindus and non-Hindus, and make them love this motherland
according to their own religion. He further said, I don't think the uniformity within the nation will promote national unity. जो हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि नेशनल यूनिटी के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, तो यहाँ गुरु गोरवालकर कहते हैं कि नेशनल यूनिटी के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक पॉलिटिकल स्टंट है, और जो यूज़ किया जा रहा है क्योंकि इलेक्शन आ रहा है 2024 का। फिर अब लॉ कमीशन को कहा गया है कि आप सब पूरे फिर दोबारा, ये तमाशा हो गया। एक लॉ कमीशन ने पूरी तशखीस के बाद पूरे सबके सारे हिंदुस्तान में सबके ओपिनियन देने के बाद एक फ़ैसले पर आया है। फिर विदिन 1 साल या 2 साल के अंदर और आप पूछ रहे हैं कि और एक बेहतर है, तो आपका मंशा क्या हुआ, आपका इंटेंशन क्या हुआ? कि आपका इंटेंशन, जब एक लॉ कमीशन स्टैट्यूटरी बॉडी आपको फ़ैसला सुना चुकी है तो आप उसमें दोबारा मेडल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट एक ओपिनियन दे चुकी है, तो उसके बाद तो आप सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन को फिर नहीं ये सही नहीं और एक नहीं, यहाँ वो गुंजाइश नहीं है। लॉ कमीशन अपना फ़ैसला सुना चुका है। अब हर फैसले को लॉ कमीशन के मान लेते हैं, तो ये फैसला क्यों नहीं मानते आप?